बंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज मैं आधीन करनी नहीं, बाह ग्रहे की लाज। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन, लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना बालू निर्कुनेत्रे मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के जीवन। धामधनी अक्षरातीत श्री इंद्रावती जी के दिल में विराजमान, उनके दिल को धाम दिल बना दिया, बैठे हैं उसमें अपने आवेश स्वरूप से। आवेश स्वरूप यानी राज्य का हुक्म स्वरूप, राज्य की नजर लेकर विराजमान है श्री इंद्रावती जी के धाम। और उस आवेश स्वरूप के दिल से हुक्म की वाणी प्रकट होती। और अब हम सब सुंदर साथ मिलकर अभी उसी वाणी के प्रकाश हिंदुस्तानी का आखिरी प्रकरण 37 का सहूर करेंगे, जो प्रकट वाणी कहलाती। श्री प्रकट वाणी सुंदर साथ बहुत प्यार से, अब लीला हम जाहिर करें, जो सुख सैया हृदय धरे, पीछे सुख होसी सबन, पसरसी 14 भवन। सुंदर साथ बड़े प्यार से इसके अंदर कलश हिंदुस्तानी का जागनी का प्रकरण 23। अब जाग देखो सुख जागनी, ए सुख सुहागिन जोग, 3 लीला चौथी घर की, इन चारों को यामे हो। सुंदर साथ एक परमधाम के अंदर स्वलीला अद्वैत, जहां पर धामधनी की अंगनाएं, आत्माएं, उनके दिल का स्वरूप परमधाम के रूप में उनका चेतन स्वरूप है। हर आकार धामधनी का दिल का नूरी आकार है, तेज ज्योत या सलूकियां लिए हुए। अब 25 पक्षों का वर्णन आप सभी सुंदर साथ परिक्रमा ग्रंथ में सुनते हो। चर्चनी का जब सहूर होता है तब आप सुनते हो। तो इस समय उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतना तो हम जानते हैं कि परम धाम के 25 पक्ष राज्य के दिल के प्रकट स्वरूप हैं, और राज्य का दिल ही उन सब स्वरूपों में लीला करते हैं, और सब स्वरूप आत्मा कहलाते हैं। ये 3 चौपाई बेर बेर वर्णन हुआ है, तो हक वर्णन फेर फेर करें, फेर फेर यही बात, यही अर्थ रूहों खाना पीवना, यही वतन विसार। जो परम धाम से आई हुई ब्रह्म सृष्टियां,
जिनके लिए कहा है हम ब्रह्म सृष्टि आई धाम से, अक्षर खेल देखन, खेल देख के जागिए घर असलू अपने तन। तो हम ब्रह्म सृष्टियां आई धाम से, ये तो बात राजी ने अपने इस वचनों में कह दिया। तो ये हमें जानना है सुंदर सा कि ब्रह्म सृष्टियां परम धाम से आई हैं अक्षर ब्रह्म का इस खेल को देखने, और उस खेल में क्या क्या दिखाना है वो राजी के दिल की मर्जी है, जिसके बारे में हम मिल बैठकर सहूर करेंगे। तो लीला देखो, क्रीड़ा यहां के तन करते हैं और लीला कौन करता है? आत्मा। जहां पे राज्य का स्वरूप होता है उसको कहा जाता है लीला, और जो माटी के तन जो क्रीड़ा करते हैं वो क्रीड़ा कहलाते हैं, वो लीला नहीं कहलाते। तो परम धाम में विराजमान कौन है? पर आत्म, राज्य, श्यामा जी। तो उनके बीच में जो निस्बत की लीला होती है वो लीला होती है। अब उस लीला को हम जाहिर करें, यानी कि परम धाम के 25 पक्षों में किस प्रकार की अष्ट प्रहर की लीला होती है उसको हम उसका खुलासा करते हैं। अब लीला हम जाहिर करें। दूसरी लीला कब? ब्रज लीला। जब धामधनी का आवेश स्वरूप नंद घर की ओर प्रवेश कृष्ण जी के तन में विराजमान हुए और 11 वर्ष 52 दिन तक लीला की, क्रीड़ा नहीं लीला की। तो उस लीला को अब हम दिल में धारण करें। फिर उसके बाद रास में पहुंचकर योग माया के नित्य वृंदावन में जब हम सब सखियां वहां पहुंचती तो वहां पर रास की रामतें, एक अंतर ध्यान के पहले और एक अंतर ध्यान के बाद, तो उस लीला का को हम जाहिर करें। तो जब उस लीला को हम जाहिर कहां पर कर रहे हैं? इस जागनी के ब्रह्मांड में। ये जागनी रास की लीला इस ब्रह्मांड में हो रही है, जहां पर श्री जी साहेब जी मेहरबान पधारते हैं श्री इंद्रावती जी के धाम दिल में जुगल स्वरूप हुए, यानी उनके हकी स्वरूप राज्य भी हैं और श्यामा जी भी, और 12,000 ब्रह्म सृष्टियां भी और परम धाम भी। हक, आदि, अर्श, मोमिन, राज्य, श्यामा जी, परम धाम और ब्रह्म सृष्टि। सो तो पहले हक दिल माए। तो जहां पर भी राज्य का पधारना होता है उनके साथ उनका दिल होता है, और उस दिल में राज्य का हकीकत स्वरूप, श्यामा जी का हकीकत स्वरूप और परम धाम का हकीकत स्वरूप और ब्रह्म सृष्टियों का हकीकत स्वरूप उनके दिल में विराजमान रहता है। और जो भी अपना अंग उस दिल को सौंपता है उसको परम धाम की लीला का रस मिलता है। जो अंग सौंपे इंद्रावती को ताए प्रेमे खिलाऊं रंग। तो अब वो लीला सुख सुहागिन जोग है। तो जब वो लीला परम धाम से आई हुई ब्रह्म सृष्टियों के दिल में आती है तो परम धाम का प्रेम का सुख उनके हृदय में प्रवाहित होने लगता है। पीछे सुख होसी सबन, पहले उसका सुख कौन लेगा? सखियां।
उसके बाद सारा संसार वो सुख लेगा। अब वाणी अद्वैत में गाऊं, निज स्वरूप की नींद उड़ाऊं, सब संयन को भेली जगाऊं, पीछे अक्षर को भी उठाऊं। किस वाणी से श्यामा जी पूर्णतः जागृत हो जाती, फिर अपने दामधनी के द्वारा आए हुए वचनों से श्यामा जी राज्य का रस पिलाती है अपनी ब्रह्म सृष्टियों को। उन सबों को एक साथ जागृत करना है परम धाम। निज स्वरूप की नींद उड़ाऊं, सब संयों को भेली उठाऊं। सुंदर साथ ये चौपाई विचारने योग्य। हर सखी की आत्मा यहां जागृत होगी, लेकिन परम धाम में भेली उठाओ, सब संयम को भेली, भेली माने एक साथ, सब संयम को भेली जगाओ, पीछे अक्षर को भी उठाओ। यानी कि जब सब सैया धाम में उठ खड़ी होगी, यानी जब कयामत का समय आ जाएगा, जब सब सखियां परम धाम में उठकर हंसी के खेल में आनंद से भर जाएंगी और विध विध के जो अनुभव यहाँ के हैं वो आपस में बातें करके धामधनी को सुनाएंगी। पौधे भेले जागसी भेले, खेल देखिया सबो एक, अक्षर का एक ही खेल को देखा, बाता करसी जुदी जुदी। और क्योंकि सब अलग अलग तनों को लेकर तनों पर विराजमान हुए और हर तन के अंदर अलग अलग जीव हैं और हर जीव के अपने अलग अलग संस्कार हैं, अलग अलग गुण से प्रभावित हैं और संस्कार और गुण मिलकर स्वभाव का निर्माण कर। तो ऐसे बाता करसी जुदी जुदी, तो सबका अपना अपना अनुभव है, क्योंकि विध विध के जीवों पर विराजमान हुई और उनके माध्यम से इस खेल को देखा, तो उसकी बाता करसी जुदी जुदी, विध विध के विषय तरह तरह की बातें होंगी परम धाम। तो सब संयन को भेली जगह, पीछे अक्षर को भी। जब आत्माएं परम धाम में जाग जाएंगी, तब अक्षर की आत्मा जागृत होगी और ये ब्रह्मांड चर अचराचर अक्षर के नूर नजर तले अखंड हो जाएगी और ये ब्रह्मांड जैसा अभी दिख रहा है वो नहीं होगा, फिर से बनेगा, फिर से सब कुछ होगा, लेकिन इस ब्रह्मांड के जीव 8 बहिष्टों में मुक्ति पा जाएंगे। तो पीछे सुख होसी सबर, तो इस लीला को योग माया के ब्रह्मांड में जीव ग्रहण करके सुख को प्राप्त होंगे और पसरसी 14 भवन, और ये लीला का सुख 14 भवन के जीवों में मिलेगा हश्र के मैदान में प्रायश्चित करने के बाद। अब सुनियो ब्रह्म सृष्ट विचार, जो कोई निज वतनी सिरदार। धामधनी फरमाते हैं कि ब्रह्म सृष्टियां यहां आई हैं, हम ब्रह्म सृष्टि आई धाम से। तो क्या कहते,
अब सुनियो ब्रह्म सृष्टि विचार। उन ब्रह्म सृष्टियों को अपने वचन से सुख पहुंचाने के वास्ते उनको कह रही कि अब विचार करो। और विचार करने के लिए उन्होंने क्या दिया? जागृत बुद्धि दी। जब हम वाणी का विचार जागृत बुद्धि से करेंगे तो उसके अंदर का रस कुछ और होगा। सपने की बुद्धि से करेंगे तो प्रणाम जी सुंदर सा, न मालूम क्या होगा। मैं नहीं बता पाऊंगा कि सपने की बुद्धि से विचारने से वाणी का रस कैसा होगा, वाणी का रंग कैसा होगा, वो तीन लीला चौथी घर की कैसी होगी अगर बुद्धि से विचार, सपने की बुद्धि से विचार। आत्माएं किससे विचारती हैं? जागृत बुद्धि से। जागृत बुद्धि किसने दी? राज्य ने सौंपी। सुंदर सात चौपाई याद करें। जागृत बुद्धि दे इनों को, यानी ब्रह्म सृष्टियों, जागृत बुद्धि दे इनों को जिनसे देखी लहरें बका। सुंदर सात, मैं नहीं बता सकता कि वाणी में कहीं ऐसा भी लिखा हो कि लहरें बका हक सपने की बुद्धि से देखी जा सकती। सपने की बुद्धि किसकी है? आदि नारायण। तो क्या आदि नारायण राज्य के स्वरूप को देख सकते हैं बिना अक्षर के जागृत हुए? क्या उनके दिल से बहने वाले रस का वो पान कर सकते हैं? तो वो नहीं कर सकते। लेकिन ब्रह्म सृष्टियों को तो राज्य को जगाना है, उन आत्माओं को तो जगाना है, तो उनको क्या दे दिया? जागृत बुद्धि अता कर दी। जागृत बुद्धि दे इन्हों को जिनसे देखी लहरें बका हक अखंड परम धाम में विराजमान राज्य के दिल से बहने वाले अनंत लहरों को, नूरी लहरों, नूरी रंग को, इश्क के स्वरूप को ग्रहण कर। किससे ग्रहण करती है? जागृत बुद्धि से। जागृत बुद्धि दे इन्हों को जिनसे देखी लहरें बका हक राज्य के दिल से। शराब तहूरा उतरी इनों पर। शराब यानी परम धाम के अनंत सागरों का रस इश्क से भरा हुआ। तहूरा यानी पवित्र। तो वो पवित्रतम रस कहां से बहेगा? धाम धनी के दिल से। लहरें बका हक शराब तहूरा उतरी इनों पर। सुंदर सात, खाली ब्रह्म सृष्टियों पर शराब तहूरा उतरी इनों पर, जिनको जागृत बुद्धि दिया इनों। शराब तहूरा उतरी इनों पर पिलाया हादी हक इश्क। हकी स्वरूप में विराजमान इंद्रावती के दिल में श्यामा जी आदि राज्य के दिल का इश्क किसको पिला रही है? ब्रह्म सृष्टियों को। पिलाया हादी, हादी ने पिलाया, क्या पिलाया? हक इश्क। हक के दिल में विराजमान इश्क को, रूहों को पिलाया। तो क्या हुआ? जागृत बुद्धि से वो उसको ग्रहण करके फिर उसके रस का पान करते हैं। तो यहां पर कह रहे हैं अब सुनियो ब्रह्म सृष्टि विचार। तो जागृत बुद्धि से विचारना ब्रह्म सृष्टि, जो कोई निजवतनी श्रद्धा। तो यहां पे विराजमान सभी सुंदर साथ के
को फरमा रहे हैं राज्य कि जिनके जिनके मूल तन है परम धाम, जो रूह कहावे अर्श की, माहे बका खिलवत, सो जिन खिन छोड़े स्वरूप को, कहे उम्मत को महामत। महामती जी ब्रह्म सृष्टियों को क्या कह रही हैं? जिनके स्वरूप परम धाम में हैं, माहे बका खिलवत, जो रूह कहावे अर्श की, माहे बका खिलवत, जो मूल मिलावे के अंदर जिनके मूल तन राज्य के चरणों में बैठे हैं और उनका दिल राज्य के दिल में विराजमान है, उनको ये चेतावनी दी जा रही है, आगाह किया जा रहा है कि सो जिन खिन छोड़े स्वरूप को, एक क्षण के लिए भी अपने मूल स्वरूप को ना छोड़ना, धाम धनी के मूल स्वरूप को ना छोड़ना और चितवन की गहराइयों में डूबकर उस स्वरूप को अपने दिल में धारण करना, यही तुम्हारा काम है। तो अब सुनियो ब्रह्म श्रेष्ठ विचार, जो कोई निज वतनी सिरदार, जो परम धाम में जिनके मूल तन राज्य के चरणों में बैठे हैं, ये उनके लिए कहा जा रहा है। अपनो धनी श्री श्यामा श्याम, धनी माने अपने खावन, तो श्यामा जी भी खावन और श्याम जी भी खावन, ये कैसे होगा? सुंदर साथ, ये हम लोगों ने कितनी बार चर्चा की। अपनो धनी श्री श्यामा श्याम, श्याम यानी राजी, श्यामा यानी श्यामा जी। तो भाई राजी आपके धनी है कि श्यामा जी आपके धनी है कि दोनों आपके धनी हैं? और दो दो धनी कैसे हो सकते हैं? पति तो एक ही होता है, खावंद तो एक ही होता है। तो कह रहे अपनो धनी श्री श्यामा श्याम, क्या मतलब? श्यामा जी कहां बसती हैं? राज्य के दिल में। श्यामा जी क्या है? राज्य के दिल का स्वरूप है। तो राज्य का हकीकत का तन उनके अंदर विराजमान, उनका दिल श्यामा जी। तो तन और दिल एक ही स्वरूप होते, तो राज्य और श्यामा जी में कोई अंतर नहीं है। शोभा श्यामा जी की निपट अति सुंदर, पट अंतर खोल देखिए तो दो आवत एक नजर। सुंदर साथ, ये बहुत ही प्यार भरी बातें हैं कि एक चौपाई के अंदर कह दिया कि अपनो धनी श्री श्यामा श्याम। आत्म चाहे वर्णन करूं जुगल किशोर विद दोए, एक दोए वर्णन कैसे करूं? दो एक कहावत सोए, तन दिल दो एक है। तो दिल है श्यामा जी और तन है राज्य। और जो दिल कहता है, जो दिल चाहता है, जो हुक्म होता है, वो सब दिल से होता है। तन वही करता है जो दिल चाहता है। तो राज्य की सभी लीलाएं वही होती हैं जो श्यामा जी चाहती है। और श्यामा जी क्या चाहती हैं? जो रूहें चाहती हैं, क्योंकि रूहें उनके दिल में बसती हैं। तो महामती जी फरमाते हैं, आत्म चाहे वर्णन करूं जुगल किशोर विद दोए,
ये दोए कैसे, ये दोए वर्णन कैसे करूं, दो एक कहावत सोए, श्यामा श्याम एक है। वर्णन होए इलम से, जो इलम हक का होए। सुंदर साथ विचारना, इधर उधर का इल्म से वो वर्णन दोनों का नहीं हो सकता, सिर्फ हक का इल्म जो महामती जी ने फरमाया है। वर्णन होए इल्म से, जो इल्म हक का होए। एक दिखाऊं बातून में, जाहिर वर्णऊ दोए। बातून में तो दिल तो बातून है ना, मार्फत है ना, तो एक दिखाऊं बातून में, राज्य का जो स्वरूप है उनके अंदर दिल विराजमान है। तो बातून रूप से श्यामा जी राज्य का दिल है, वो उनके अंदर विराजमान है, वो मार्फत स्वरूप है। तो एक दिखाऊं बातून में, जाहिर वर्णऊ दोए। तो जाहिर में क्या कहते हैं, श्यामा श्याम। तो अपनो धनी श्री श्यामा श्याम, अपना वासा है निज धाम। और निज धाम कहाँ है, राज्य के दिल में है। और हम सब सखियां कहाँ बसती हैं, राज्य के दिल में। राज्य के दिल को मूल मिलावा क्यों कहते हैं, सुंदर सा, क्योंकि जितने मूल स्वरूप हैं उनका मिलावा कहाँ है, राज्य के दिल में। इसलिए राज्य का दिल ही मूल मिलावा है। और जाहिर में पांचवी गोल मूल मिलावे की हवेली खिलवत खाना। तो राज्य का दिल खिलवत है और जो जाहिर में है वो खिलवत खाना। तो अपनो धनी श्री श्यामा श्याम, अपना वासा है निज धाम। हकीकत में परम धाम में राज्य के चरणों में हम विराजमान हैं। सारी ब्रह्म सृष्टि और मार्फत में राज्य के दिल में, यानी श्यामा जी के अंग है, उनके दिल के अंदर। सोई अखंड अक्षरातीत घर, नित्य वैकुंठ मिने अक्षर। अब ए गुज करूं प्रकाश, ब्रह्मानंद ब्रह्म सृष्टि विलास। तो अक्षरातीत का जो घर है यानी परम धाम है, उसको अक्षरातीत भी कहते हैं, क्योंकि वो घर जलाली के घर से परे है, वो जमाली का घर है, इसलिए उसको अक्षर से परे अक्षरातीत का घर कहते हैं। वो अखंड है, अविनाशी, शाश्वत। सोई अखंड अक्षरातीत घर, जहां पे अपनो धनी श्री श्यामा श्याम विराजते हैं। नित्य वैकुंठ मिने अक्षर। अब एक वैकुंठ है, ये मलकूत, इस योग काल माया के ब्रह्मांड, और इसका जो मूल है वो योग माया का ब्रह्मांड है। वहां अक्षर ब्रह्म की लीला होती है, लेकिन अक्षर ब्रह्म का जो परम धाम का वहदत्त स्वरूप है, वो अक्षरधाम जो परम धाम के अंदर विराजता है, उसके अंदर विराजते हैं। लेकिन लीला उनके दिल स्वरूपी योग माया के ब्रह्मांड में होती है, जो नित्य वैकुंठ मिने अक्षर। अब एक गुज करूं प्रकाश, यानी योग माया के ब्रह्मांड की क्या गुह भेद है और परम धाम के क्या गुह भेद है। अब एक गुज करूं प्रकाश, ब्रह्मानंद ब्रह्म सृष्टि विलास। तो सारी ब्रह्म सृष्टियां उस अक्षरातीत धाम में राज्य के साथ इश्क के विलास में गर्क होंगी। और अक्षर ब्रह्म की सुरताएं ईश्वरीय सृष्टियां योग माया के ब्रह्मांड में रस को प्राप्त करेंगी।
तो जो ब्रह्मानंद है इस ब्रह्मवाणी से उतरता है, वो ब्रह्म सृष्टियों के लिए उतरता है। जिसको ग्रहण करती है वो जागृत बुद्धि से और परम धाम में धाम धनी के स्वरूप में से अरस परस हो जाती है। जो मूल स्वरूप है अपने, जाको कहिए पर आत्म, सो पर आत्म ले के विलसिए संग खसम। ये है ब्रह्मानंद ब्रह्म सृष्टि विलास। ब्रह्म सृष्टियों का विलास कहाँ है? धामधनी के चरण। और ईश्वरीय सृष्टियों का विलास कहाँ है? अक्षर ब्रह्म के वादत्त में, योग माया के ब्रह्मांड। तो धाम धनी का वादत्त परम धाम है, अक्षर की वादत्त योग माया का ब्रह्मांड है। ए बानी चित दे सुनियो साथ, कृपा करके कहें प्राणनाथ। एक किव कर जिन जानो मन, श्री धनी जी ल्याए धाम थे वचन। अब धनी जी कौन? राजी लाए किसको दिया? श्यामा जी, श्याम जी के मंदिर। और जब वही स्वरूप आकर विराजमान होता है इंद्रावती के दिल में, तो अब वही स्वरूप हादी है और वो वाणी को प्रकट कर। ए वाणी चित दे सुनियो साथ, कृपा करके कहें प्राणनाथ। यहां पे श्यामा जी को प्राणनाथ कहा गया। ए बानी चित दे सुनियो साथ, कृपा करके कहें प्राणनाथ। एक किव कर जिन जानो मन, ये इंद्रावती जी कह रही है ना, तो उनके प्राणनाथ श्यामा जी। तो एक किव कर जिन जानो मन, श्री धनी जी ल्याए धामते वचन। यानी धनी देवचंद्र जी के अंदर विराजमान श्यामा जी वो धाम से वचन ले आई, जो उन्होंने धाम धनी अक्षरातीत से साक्षात सुना था। सो कहती हूं प्रगट कर, पट टालू आड़ा अंतर। तेज तारतम ज्योत प्रकाश, करूं अंधेरी सबको नाश। अब उस वाणी को इंद्रावती जी महामती होके प्रकट कर रही है, जिसको श्यामा जी ले आए। पट टालू आड़ा अंतर। और ब्रह्म सृष्टियों के दिल के समक्ष जो जीव विराजमान है, जिस जीव के ऊपर आत्मा विराजमान होकर माया का ये खेल देख रही है, तो वो जीव का ही स्वरूप पर्दा है, जो आत्माओं के दिल पर पड़ा हुआ है। हक भी कहें दिल में, अर्श भी कहया दिल, पर्दा भी कहया दिल को, आया सहूरे बेवरा निकल। तो पट टालू आड़ा अंतर। ये पट क्या है? एक तो सपने की बुद्धि है, वो जीव है। तो धाम धनी तारतम के प्रकाश में हमें जागृत बुद्धि देकर इस सपने की बुद्धि का नाश कर देते और जीव की लीलाओं का, जीव की क्रीड़ाओं से हमको जुदा कर देते हैं और हमारी सुरता धाम धनी के चरणों में मूल मिलावे में पहुंचा देते हैं। तो अब वो महामती जी कह रही हैं कि जो धनी जी ल्याए धाम थे वचन, अब उसको प्रकट करके आपके दिल पर जो ये
जीव के अंदर विराजमान सपने की बुद्धि है, उससे अलग कर दूंगी मैं आप। तो जो भी ब्रह्म सृष्टि है परम धाम की, वो इस सपने की बुद्धि से अपने आप को अलग कर पाएगी, और वो धाम धनी का हुक्म है, मेहर है। सुंदर सा ये धाम धनी का इश्क है अपनी रूहों के प्रति, कि वो अब जागृत बुद्धि देकर परम धाम का स्वरूप उनके दिल में अंकित कर देते, उसकी शोभा को बसा देते। कैसे? तेज तारतम ज्योत प्रकाश, तारतम के प्रकाश में, उसके तेज में करूं अंधेरी सबको नाश। सुंदर साथ विचारना, ये अंधेरी है क्या? अज्ञानता के अंधकार को अंधेरी कहा जाए, और इस अज्ञानता का मालिक कौन है? सपने की बुद्धि। तो करूं अंधेरी सबको नाश, सपने की बुद्धि का नाश करें, अज्ञानता को मिटाएंगे। कैसे? तेज तारतम ज्योत प्रकाश, तारतम का नूरी प्रकाश आत्मा के दिल को परम धाम में उसके मूल स्वरूप का दीदार देते हैं। हक इलम से होता है अर्श बका दीदार, हक बैठे इन इलम में तो दिल अर्श हुआ। अब खेल उपजे के कहूं कारण, ये दो इच्छा भई उत्पन्न। अब ये खेल जो राज्य के हुक्म से, अक्षर ब्रह्म तो ये खेल आदि अनादि से बनाते ही रहे, लेकिन ये विशेष खेल अक्षर ब्रह्म को अपने हुक्म से बनवाया, हुक्म के द्वारा बनवाया। और अब खेल उपजे के कहूं कारण, ये दो इच्छा भई उत्पन्न। दो कौन? अक्षर ब्रह्म और श्यामा जी। जब भी मैं श्यामा जी कहूं, आप उनके अंदर रूहों को देख सकते। किसी रूह को और श्यामा जी को अलग समझने का गुनाह न करना, और श्यामा जी को राज्य से अलग समझने का परम गुनाह मत करना। रूहों को अगर आपने श्यामा जी से अलग किया तो ये गुनाह, और श्यामा जी को राज्य से अलग किया ये परम गुनाह। तो अब खेल उपजे के कहूं कारण, ये दो इच्छा भई उत्पन्न। यानी कि अक्षर ब्रह्म के दिल में उपजाया और श्यामा जी के दिल में उपजाया, और श्यामा जी के दिल में उपजते ही सब सखियों के दिल में आ गया, क्योंकि वहदत है। अक्षर ब्रह्म भी वहदत में है, तो उनके दिल के भी अंदर आ गया। क्या आया? खेल बनाऊं, और खेल में जब राज्य आएंगे तो उनकी लीला को देखकर मैं भी मगन होऊंगा। अब खेल उपजे के कहूं कारण, तो अब मैं आत्माओं के द्वारा होने वाली लीलाओं का जो परम धाम में होती है उसका रसपान करूंगा। अक्षरातीत के मोहल में प्रेम इसक बरतत, हाहूत में क्या बरसता है, परम धाम रंग महल के अंदर क्या बरसता है। जाहिर में प्रेम, बातून में इश्क, और इश्क कहां बसता है? राज्य के दिल में, और वही दिल से इश्क की जो लहरें लीला रूप में प्रकट होती हैं वो प्रेम का स्वरूप होती है, हकीकत स्वरूप।
तो सुंदर साथ विचार सकते हैं कि रंग महल के अंदर 9 भौम 10वीं आकाशी चांदनी के अंदर जितनी भी हकीकत की लीलाएं वो तो प्रेम का स्वरूप है। उसके अंदर धामधनी के इश्क का ही स्वरूप बहता है, लेकिन उस इश्क का मार्फत रसपान रंग परवाली मंदिर में हर आत्मा धामधनी के से लेती है, उनके इश्क में आकंठ डूब कर, और वो चर्चा अभी नहीं करेंगे। वो मार्फत की का स्वरूप है। बिना कारण कारज नहीं होए, सो कहूं या के कारण दो। कोई भी कार्य के पीछे एक कारण तो होना, कारण होता है तो कार्य होता है। सुंदर साथ, कारण कहां होता है? तन में होता है कि दिल में होता है? दिल में होता है। और कार्य दिल करता है कि तन करता है? तन करता है। तो बिना कारण कारज नहीं, यानी कोई भी लीला जब तक दिल में नहीं आती तब तक कोई लीला संपादित नहीं। तो मार्फत में आए बिना कोई हकीकत की लीला नहीं। जो बात करनी है हकें पहले पहले, सुंदर साथ, पहले लेवे माहे दिल, पीछे सब में पसरे जो वाहिदत में नसरे। तो कोई भी राज्य को बात करनी है तो पहले दिल में लेते, फिर लीला स्वरूप में प्रकट होगा। ए उपजाई हमारे धनी, बिना कारण कारज नहीं होए, सो कहूं या के कारण दोए। तो 2 कारण राज्य ने बताए। ए उपजाई हमारे धनी, सो तो बातें हैं अति घनी। बहुत गहरी बात। और उपजाई हमारे धनी यानी वहदत के अंदर वो बात जो राजी ने दिल में ली वो सबके अंदर प्रकट हुई। और राजी ने असल में दिल में क्या लिया था? एक अर्श की बादशाही और वाहिदत का इश्क, सो देखलावने रूहों को पहले दिल में लिया और तब वाहिदत में पसरे। पहले लई हकें दिल में, पीछे आई माहे नूर, ये ब्रह्मांड बनाने के लिए हुक्म की। ता पीछे हाथी रूहन, और उस ब्रह्मांड में हाथी रूहन का आना हुआ और ऐसे वो लीला प्रकट हुई। अब लीला हम जाहिर करें। सो कहूं या के कारण तो कारण ये है कि अक्षर ब्रह्म को रूहों की लीला दामधनी के साथ लाहूत में जो होती है वो दिखाना। और श्यामा जी के अंदर विराजमान रूहों को अक्षर ब्रह्म के खेल को दिखाना। तो ये तो है कारण, लेकिन इसका मूल कारण है जो मूल अद्वैत यानी राज्य के मार्फत स्वरूप दिल में आई हुई बात, एक अर्श की बादशाही और वाहिदत का इश्क, सो देखलाम ने रूहों को पहले दिल में लिया। तो ये महाकारण है। और महाकारण के 2 अंग, एक अक्षर ब्रह्म को दिखाना है राज्य और रूहों के बीच के
होने वाली, बीच में होने वाली लीला, अक्षरातीत के मूल में रंग मूल। और दूसरी, अक्षर ब्रह्म जो ये खेल बनाते हैं आदि अनादि से, उसको परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों को दिखा। तो ये महाकारण के दो कारण, तो जाहिरी रूप में ये दो कारण हैं, और बातूनी रूप में एक अर्श की बादशाही और वाहिदत का इश्क दिखना। सुंदर साहब, आप इस बात को ग्रहण कर रहे हैं ना? नेक तामे करूं रोशन। अब इस कारण को थोड़ा सा, महामती जी कहती हैं, थोड़ा सा मैं प्रकट करती हूं, यानी उस पर प्रकाश डालती हूं। नेक तामे करूं रोशन, संशय भान देऊं सबन। और जिस ब्रह्म सृष्टि के दिल में जरा भी संशय हो, वो इस वाणी के द्वारा जागृत बुद्धि के प्रकाश में, तारतम के प्रकाश में उस संशय को मिटा दे। अब सुनियो मूल वचन प्रकार, जब नहीं उपज्यो मोह अहंकार। ना ही निराकार, ना ही शून्य, ना निर्गुण, ना निरंजन। अब सुनियो मूल वचन प्रकार, यानी इश्क रब्द की बातें। मूल वचन तो वही थे ना जो परम धाम में राजी, श्यामा जी और रूहों के बीच में तीजी भूमि पे होते थे, और मूल मिला। और ये वो इश्क रब्द की बातें हैं, जब तक रूहें इस न ब्रज में आई थी, तो रास और जागनी रास में आने का तो प्रश्न ही नहीं, क्योंकि पहली लैलतुल कद्र की वही तकरार है जो ब्रज पहले दिन की लीला। जब नहीं उपज्यो मोह अहंकार, तब ना मोह था, ना अहंकार था, ना निराकार था, ना शून्य था, ना निर्गुण था, ना निरंजन था, ना ईश्वर था, ना मूल प्रकृति थी। तादिन की कहूं आप। मूल प्रकृति कहते हैं जो माया का मूल है, यानी सबलिक ब्रह्म के अंदर, चित्त के अंदर आई हुई इच्छा, वो मूल प्रकृति कहलाती है, वही माया का मूल है। तो इसमें ना ईश्वर ना मूल प्रकृति, तादिन की कहूं आपा बीती। निज लीला ब्रह्म बाल चरित्र, जाकी इच्छा मूल प्रकृति। यानी अक्षर ब्रह्म के चित्त में जो बात आती है, उसी को इच्छा आती है, उसी को मूल प्रकृति कहते हैं। और वो कहाँ आती है? सबलिक ब्रह्म, जो अक्षर ब्रह्म के चित्त का स्वरूप है, और वहीं से माया का प्रकटीकरण। तो एक विचार सुंदर साथ आपके और हमारे दिल में आ सकता है कि जब अक्षर ब्रह्म ये खेल अनादिकाल से बना है, हर खेल का आदि होता है, अंत होता है, और ये आदि अंत का खेल अनादि से होता है। तो इस खेल में तो मोह भी होता है, अहंकार भी होता है, निराकार भी होता है, शून्य भी होता है, निर्गुण भी होता है, निरंजन भी होता है, ईश्वर भी होता है, मूल प्रकृति भी होता है। तो ये कैसे कहते हैं कि जब नहीं उपज्यो मोह अहंकार, ना ही निराकार, ना ही शून्य, ना निर्गुण, ना निरंजन। ये तो अनादिकाल से है। तो सुंदर सा
इसका भाव जरा प्यार से लीजिए। हम रूहों को अक्षर ब्रह्म और उसकी लीला के बारे में कुछ पता नहीं था। यानी अक्षर ब्रह्म जो बाल लीला करते रहते हैं, उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं। तो ब्रह्म सृष्टियों के दिल में ये मोह, अहंकार, निराकार, शून्य, निर्गुण, निरंजन, ईश्वर, मूल प्रकृति, इसके बारे में कुछ भी पता नहीं। तो उस समय अब सुनियो मूल वचन प्रकार। तो वो मूल वचन के प्रकार बताए जा रहे हैं जब रूहों को अक्षर ब्रह्म के लीला के बारे में कुछ भी पता नहीं था। इसको कहते हैं कि मोह अहंकार के बारे में ब्रह्म सृष्टियों को कुछ पता नहीं। नैन की पाओ पल में इसारत कई कोट ब्रह्मांड उपजत खपत, इत खेल पैदा इन रवेश त्रैलोकी ब्रह्मा विष्णु महेश। अब अक्षर ब्रह्म के पाव पल माने ये जो पलक झपकाने में जितना क्षण लगता है उसके भी 1/4 अंश में कई करोड़ ब्रह्मांड उपजते हैं और मिट जाते हैं। और जब भी उपजते हैं तो ये मोह, अहंकार, निराकार, शून्य, निर्गुण, निरंजन, ईश्वर, मूल प्रकृति सब कुछ होता है और फिर वो मिट जाता है। यह अक्षर ब्रह्म की जलाली की लीला है। और इत खेल पैदा इन रवेश त्रैलोकी ब्रह्मा विष्णु महेश। और इस खेल का प्रकटीकरण ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा 14 लोक में होता है, जो सतलोक में विराजते हैं। और उनके दिल के इच्छा मात्र से ये खेल उत्पन्न होता है, 14 लोक का खेल। कई विध खेले यो प्रकृत, आप अपनी इच्छा सो खेलन। अब ये अक्षर ब्रह्म अपनी इच्छा से, जो उनका मूल प्रकृति है, जाकी इच्छा मूल प्रकृति, तो कई विध खेले यो प्रकृत, आप अपनी इच्छा सो खेलन। जैसी उनकी इच्छा होती है वैसे वो खेल रचते हैं। या समय श्री वैकुंठ नाथ। यहाँ पे वैकुंठ नाथ कौन? योग माया के ब्रह्मांड के अधिपति अक्षर ब्रह्म। या समय श्री वैकुंठ नाथ इच्छा दर्शन करने साथ। तो सुंदर साथ के ब्रह्म सृष्टियों के दीदार की इच्छा उनके दिल में राज्य ने उपजा दी अपने हुक्म से। अब वो इच्छा उपज गई, क्योंकि जो भी राज्य के दिल में बात आती है वो वहदत में पसर जाती है। अभी आपको सुना जो बात करनी है के पहले लेवे माहे दिल, पीछे सब में पसरे जो वाहिदत में असल। तो अक्षर ब्रह्म भी वाहिदत में, तो उनके दिल में भी वही इच्छा आ जाती है और रूहों के दिल में भी वही इच्छा आ जाती है। बस वो इच्छा के 2 प्रकार होते हैं। रूहों के दिल में इच्छा डालते हैं अक्षर का खेल देखने के वास्ते, और अक्षर के दिल में देखते हैं रूहों के खेल देखने के वास्ते, रूहों की लीला देखने के वास्ते। अक्षरातीत के मोहल में प्रेम सत बरतत, सो सुध अक्षर को नहीं किन्वित केली कर। वो लीला कैसे करते हैं वो अक्षर को सुध नहीं, तो वो राज्य ने उनके दिल में डाल दिया कि अब वो तुम देखो। अक्षर मन उपजी ए आस, देखो धनी जी को प्रेम विलास। दामननी के साथ रूहें जैसा प्रेम का विलास करती हकीकत।
मार्फत का तो पता रूहों को भी नहीं, तो अक्षर ब्रह्म को कहां से पता हो जाए। वो तो यहां वाणी से राज्य ने अपने दिल के मार्फत के भेद खोल दिए। अक्षर मन उपजी ए आस, देखो धनी जी को प्रेम विलास, तब सखियों मन उपजी ए, खेल देखे अक्षर का जे। और ये उस चौपाई से कितना सुंदर मेल खाता है। पहले लई हके दिल में, पीछे आई माहे नूर पे, पहले अक्षर के दिल, ता पीछे हादी, तब श्यामा जी और सखियों के दिल, यो कर हुआ चौ। तो अक्षर मन उपजी ए आस, देखो धनी जी को प्रेम विलास, तब सखियों मन उपजी ए, खेल देखे अक्षर का जे। तो ये दोनों जाहिरी कारण है और बातून कारण महाकारण है कि दोनों को अर्श की बादशाही और वाहिदत का इश्क दिखा। अब वो अर्श की बादशाही क्या है, वाहिदत का इश्क क्या है, वो अभी इस प्रकरण का विषय अभी नहीं है, इसको बाद में बात कर लें। वैसे किया तो आपसे, तब हम जाए पियासो कही, खेल अक्षर का देखे सही। तब हम, आप सबको पता है कि तीजी भौम में किस प्रकार से बिलंद रब्द होता है, जिसका मूल यही है कि हम सब कहते हैं खेल अक्षर का देखे सही। अभी परम धाम की बड़ी वृत्त में इश्क रबत के प्रकरण में ये चर्चा आती थी कि 3 बजे जब सब सखियां तीजी भौम पे इकट्ठा होती हैं और राजी के हुक्म से हादी की रूह सखियों को पूछती, यानी श्यामा जी प्रत्यक्ष में पूछती कि आज लीला करने कहां चले। तो सब सखियों ने सस्वर एक ही बात कही कि अक्षर का खेल देखा। तब हम जाए पियासों कही, खेल अक्षर का देखे सही। जब यह बात पिया ने सुनी, तब बरजे हांसी करने घनी। मना भी कर रहे हैं और हंस भी रहे, इतना जोर से हंसी कि सुंदर साथ उस हंसी के क्षण को अपने याद, क्योंकि हमारी है जहां वो हंसी हुई थी, हम तो भोले। हमें पता तो चल रही और राजी हंस रहे और मना किया। मने किए हमको 3 बेर, तब हम मांगया फेर फेर फेर। धनी कहे घर की ना रहसी सुध, भूलसी आप ना रहसी ए बुध। तो ये तीनों स्थिति ब्रज में हुई, आप सबको पता। तो मने करत हैं हम, हमको भी भूलोगे तुम। तो घर को भूल जाओगे, अपने आप को भूल जाओगे और हमें भी भूल जाओगे। तब हम फेर धनी सो कहया, कहा करसी हमको माया। ये खिलवत ग्रंथ के अंदर इस बार की चर्चा में इसका काफी
विस्तार में खुलासा हुआ, जो आप सब सखियों ने अपने दिल में धारण किया। तब हम मिलके कियो विचार, कहया एक दूजी को हुजो होशियार, खेल देखन की हम पियासों कही, तब हम दो पर अज्ञा भई। बस यहीं से लैलतुल कदर की रात का प्रकटीकरण। अब हम सब सखियों ने आपस में मिलके विचार किया, और विचार करने के बाद हमने एकजुट होकर धामधनी से अक्षर की खेल देखने की मांग की, और तब अक्षर पे और हम पर बराबर रूप से हुक्म हुआ। और सुंदर साथ समय की मर्यादा आज इसी चौपाई नंबर 22 पे विराम देंगे, और आप सभी के चरणों में बेर बेर प्रणाम करेंगे। प्रणाम जी।